हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस की इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं नाइलेट ओ लेवल के बेस्ट 1000 क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब पेज डिज़ाइन के ऊपर। तो इस सीरीज़ का ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बेस्ट 40 क्वेश्चंस आज हम इस पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। सो इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइन, जब हमारा पेपर आता है ओ लेवल का नाइलेट में, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस रहती हैं उसमें। सबसे पहले पार्ट 1 में कि देयर आर 2 पार्ट्स, हर एक मॉड्यूल में 2 ही पार्ट होते हैं। तो ये मॉड्यूल 3 है इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइन का, ओल्ड सिलेबस है ये। ओके, सो पार्ट 1 में 4 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 2 कंटेन 5 क्वेश्चन। पार्ट 1 जो है उसमें जो आंसर हैं वो दिए जाएंगे OMR शीट के ऊपर। ये जो OMR शीट है उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं टियर ऑफ आंसर शीट, जो अटैच होती है क्वेश्चन पेपर के साथ। जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी उस पर उसी तरह से वहाँ पे आपको फिलअप करने हैं अपने आंसर पार्ट 1 में। एंड पार्ट 1 में जो है वो MCQs रहते हैं, मतलब आपको इस तरह के 4 ऑप्शंस दी होती हैं, या जितनी भी ऑप्शंस दी होंगी तो हर एक जो गोला है उसको आपने इस तरह से फिलअप करना है अपने पेन के साथ। एंड मैक्सिमम टाइम अलॉटेड फॉर द पार्ट 1 इज़ 1 आवर। पार्ट 1 के लिए जो 40 क्वेश्चंस पार्ट 1 में दिए गए हैं उसको आपने 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करके देना है। पार्ट 2 जो है वो कंटेन करता है 5 क्वेश्चंस और वो होते हैं 60 मार्क्स के यहाँ पे। अब जैसे ही आप पार्ट 1 की अपनी शीट को रिटर्न कर देते हो वैसे ही पार्ट 2 आपका स्टार्ट हो जाता है, और उसके लिए आपको आंसर शीटें भी दी जाती हैं उसी के साथ साथ। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अगर जैसे ही हम इस पार्ट को करेंगे, पार्ट 1 वाले को ही हम ऑल्दो यहाँ पे अपनी सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप भी अपने आंसर्स को साथ के साथ मार्क करते चलना और बाद में चेक करना कि आउट ऑफ 40 आपके कितने मार्क्स आते हैं। यहाँ पे मैंडेटरी हैं कि आपके कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए। अगर आपका पार्ट वन में अगर आप पास होते हैं तभी आपका पार्ट 2 जो है वो चेक होता है। अगर आपके पार्ट 1 में जैसे 40 क्वेश्चंस हैं तो कम से कम आपके 22 क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक होने चाहिए, तब आपका पार्ट 2 चेक होगा। अगर आपका पार्ट 1 में ही 15 क्वेश्चंस ठीक हैं फॉर एग्जांपल, तो ये आपका क्लियर नहीं हुआ तो पार्ट 2 को वो चेक ही नहीं करते फिर उस केस में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये है पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईच क्वेश्चन बिलो गिव्स अ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर। हर एक जो क्वेश्चन है उसके में मल्टीपल चॉइस दी गई हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अब जो सबसे अच्छी आपको लगेगी वही वाली आपको चूज करनी है यहाँ पे एज एन आंसर, एंड उसको आपने फिलअप करना है अपनी OMR शीट के ऊपर। टियर ऑफ शीट जो है मतलब जिसको आप बाद में डी अटैच करके सबमिट कर दोगे विद इन 1 आवर, उसको कहते हैं यहाँ पे OMR शीट। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इसको फिलअप करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर। अब वेब सर्वर कौन सा है? हमारे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज एंड वेब पेज डिज़ाइन की सीरीज़ के अभी तक 12-13 पार्ट आ चुके हैं जिनमें हमने हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की है। तो वेब सर्वर हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं, सर्च इंजन्स पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखेंगे, तभी जैसे आप MCQs भी यहाँ पे सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये आंसर इसका ठीक है, आपको लगा ठीक है, तो लेकिन बाकी क्यों नहीं है, ये भी आपके पास आंसर होगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने आंसर को लेके। तो वो पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक सब क्वेश्चन को चेक करना, सारे लेक्चर्स को अटेंड करना। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर भी पूछे, उनको भी अगर हो सके तो रिप्लाई देना साथ के साथ। ये जो 12 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्ट 1, जहाँ पे हमने OSI मॉडल को डिस्कस किया था। सो प्लीज़ वॉच देम ऑल्सो। So options are Mozilla Firefox, Postfix, Bind and Apache। तो इनमें से कौन सा जो है वो वेब सर्वर है? राइट आंसर इज Mozilla Firefox। Postfix कोई टर्म नहीं है यहाँ पे। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं वैसे कि जो पहले लगी है, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अब आपने पढ़ा होगा तो ये वाला हो गया पोस्ट और ये हो गया प्री, जैसे ये इंक्रीमेंट ऑफ आई और ये आई का इंक्रीमेंट है। और बाइंड नहीं है, बिंग है ऑल्दो एक, लेकिन ये भी कोई टर्म नहीं है। अपाचे है लेकिन दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द वेब सर्वर। तो नेक्स्ट इज व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर।
अब जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने वाले को ही ढूंढो, आप सबको एक बार पढ़ना और उसके बाद मार्क करना। जब आप OMR शीट के ऊपर अपने आंसर्स को भरने लगेंगे तो पहले अपने उसी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वहीं पे आप इसको मार्क कर लेना। जैसे आपने ये आंसर को क्लिक किया तो यहाँ पे इसको टिक किया, फिर अगला ढूंढा, क्योंकि कई बार जो है इन्हीं क्वेश्चंस में किसी और पार्ट में चाहे या इसी में इनका आंसर होता है साथ के साथ दिया हुआ, या थोड़ा घुमा के आंसर दिया होगा, तो आपको शायद अगर वहाँ से डिफरेंट लग गया तो उसको बाद में फिलअप करना, क्योंकि OMR शीट के ऊपर जब आपने एक बार फिल कर दी चीज़ तो उसको आप इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मशीन देखेगी। जैसे आपने ये फिलअप कर दिया यहाँ पे, अब आपको लगता है कि नहीं बी वाली ऑप्शन करेक्ट थी, तो फिर आपने इसको भी फिल कर दिया, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, चाहे आपको आता भी था ये, तो एक मार्क्स आपका कम हो गया यहाँ से। तो बी श्योर OMR शीट के ऊपर फिलअप करने से पहले। तो ऑप्शंस है HTML टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, हाई ट्रांसफ़र टायर प्रोग्राम है, या HTML टाइप ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ स्पाइडर, स्पाइडर क्या है? तो ऑप्शंस आर अ प्रोग्राम दैट क्रॉल्स, कि ऐसा प्रोग्राम है जो क्रॉल करता है अराउंड द वेब एंड स्टोर्स पेजेस इन सर्च इंजन, और पेजेस को स्टोर करता है सर्च इंजन के ऊपर। या ये हैकिंग सॉफ्टवेयर है दैट स्प्रेड्स वायरली, या सॉफ्टवेयर दैट एग्जामिन्स नेटवर्क वल्नरेबिलिटी, और अ प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज फाइल्स, ऐसा प्रोटोकॉल जो बड़ी बड़ी फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या सॉफ्टवेयर जो एग्जामिन करता है कि नेटवर्क के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं हो रही। तो स्पाइडर हमने पढ़ चुके हैं ये चीज़ भी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्रॉल करता है अराउंड द वेब पेजेस और उनको स्टोर करता है सर्च इंजन्स के ऊपर लाके। तो राइट आंसर इज हियर, आंसर इज ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटेंशन इन अ URL। URL भी हम पढ़ चुके हैं, जरा इसका URL की फुल फॉर्म देना यहाँ पे क्या है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करना ज़रा, URL क्या होता है। एंड एक्सटेंशन यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो .gov हम पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट की एक्सटेंशन रहती हैं ये। .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हैं, .com कमर्शियल की हैं, तो ये वाली हमने नहीं पढ़ी है, तो दिस वन इज़ द राइट आंसर यार, कि दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटेंशन इन एन URL। तो नेक्स्ट वन इज़ इन HTML व्हाट डज टेक्स्ट एरिया टैग डू। टेक्स्ट एरिया टैग जो है वो क्या करता है? तो इट क्रिएट्स अ पैराग्राफ, अलाइन द टेक्स्ट, रेंडर अ बॉक्स दैट यू कैन टाइप इन, कि ऐसा बॉक्स आपको प्रोवाइड करवाता है जिसमें आप टाइप करते हो, या इट डिफाइंस द बॉर्डर ऑफ अ वेब पेज। तो इनमें से क्या काम करता है ये आपको ऐसा टेक्स्ट एरिया देता है जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट एरिया ही हो गया, मतलब ऐसा एरिया जिसमें आप टाइप कर सकते हो वो होता है टेक्स्ट एरिया टैग प्रोवाइड करवाता है। तो आंसर इज इट रेंडर्स अ बॉक्स दैट यू कैन टाइप इन। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस आर फायरवॉल ट्रांसफर प्रोग्रामिंग, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम। राइट आंसर इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आप यहाँ पे मेरे को जरा इसका पोर्ट नंबर बताना कि कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करता है FTP, और इसका यूज़ क्या है FTP का, इन द कमेंट बॉक्स। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट डिड अमेजोन फर्स्ट सेल। अमेजोन जो वेबसाइट है आपने देखा होगा, ये जिस पे आप सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकते हो चीज़ों के लिए, तो अमेजोन के ऊपर आप जो सबसे पहला प्रोडक्ट था वो क्या था जो इन्होंने बेचना शुरू किया? तो क्या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स थी, बुक्स थी, म्यूज़िक है, या DVD एंड वीडियो है? देन राइट आंसर इज़ बुक्स। बुक्स जो हैं सबसे पहले अमेजोन के ऊपर जो हैं वो सेल होना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट। तो एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? इसमें होती हैं 8 बिट्स, और एक जो बिट है वो या तो 0 है या तो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन द OSI मॉडल। देखो फर्स्ट लेक्चर हमारा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इवन दो देयर इज़ द साउंड प्रॉब्लम बट स्टिल कैन मैनेज इट। तो आंसर इज C, दैट इज 7 लेयर। 3, 5 और 10 तो वैसे ही नहीं है। नेक्स्ट वन, ऑन द इंटरनेट विच वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द आंसर? IPv1, IPv3, IPv4 या IPv6? तो आंसर इज IPv4। इसकी फुल फॉर्म देना ज़रा,
कमेंट बॉक्स में कि क्या है, और जो लोग इतने लेथार्जिक हैं जो आंसर नहीं लिखते, तो वो दूसरों के आंसर को चेक करके उनको कम से कम लाइक कर दिया करो कि ओके आप एफर्ट पुट नहीं करो तो वो कर रहे हैं कम से कम, तो एनकरेज करो उनको साथ में। ठीक है, तो आंसर इज IPv4, जिसे मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है। IPv6 को क्यों नहीं यूज़ किया जाता, ये दो तो हमने पढ़े ही नहीं है, मतलब ये है ही नहीं अभी तक। ठीक है, या तो IPv4 होगा या तो IPv6 होगा, तो 4 है यहाँ पे, पर IPv6 इसका आंसर क्यों नहीं है, चलो ये भी एक्सप्लेन करना साथ के साथ। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। अब आप बताना कि आपके 10 में से कितने आंसर्स ठीक थे। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। इस स्टेटमेंट बिलो इज ईदर ट्रू और फॉल्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। फिर से देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमेशा रहेगा, क्योंकि आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये भी आंसर हो सकता है और वो भी आंसर हो सकता है, तो क्यों दूसरा नहीं है उसका अगर रीज़न पता होगा तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपने आंसर वो वाला क्यों दिया जो आप दे रहे थे, और उसको आप OMR शीट के ऊपर फिलअप करोगे यहाँ पे, और जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी होंगी उसी के अकॉर्डिंग आप OMR शीट के ऊपर इनको फिलअप करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पोर्टल इज अनदर वर्ड फॉर सर्च इंजन। क्या पोर्टल जो है एक दूसरा नाम है सर्च इंजन्स का? नो, these are not same or not the other name for the search engine। अब क्यों? क्योंकि पोर्टल जो है ये कुछ फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, ये वेबसाइट्स के ऊपर सर्च कर लेता है, लेकिन ये पूरे फीचर्स नहीं देता सर्च इंजन्स के। तो सर्च इंजन के कुछ एक फीचर ज़रा लिख के बताना कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट एंड द W3 आर द सेम। क्या इंटरनेट एंड W3 सेम है? नहीं। An address such as www.cnn.com is an IP address। क्या ये एक IP एड्रेस है? नहीं है ये IP एड्रेस। तो इसका आंसर कमेंट में देना 2.3 लिख के कि ये क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की। नेक्स्ट इज, और जो फर्स्ट टाइम इसी को देख रहे हैं वो लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में आंसर चेक कर लेना। जो जिन लोगों ने पूरी सीरीज़ कंप्लीट की है फिर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आ रहे हैं तो वो लोग तो कमेंट करेंगे ही करेंगे। So the term multimedia on the computer system means that you can run full motion video, stereo, sound and text at the same time। क्या multimedia जो टर्म है कंप्यूटर के सिस्टम में, उसका ये मतलब है कि फुल मोशन वीडियो जो है वो रन हो रहा है स्टीरियो साउंड के ऊपर, टेक्स्ट भी साथ के साथ वहाँ पे चल रहा है। क्या ऐसा है? यस। मल्टीमीडिया का मतलब ये है जो बहुत सारी चीज़ों को साथ में इनक्लोज करके चलता है, तो उसमें वीडियो है, साउंड है, ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, एवरीथिंग। नेक्स्ट वन, अ लैन इज़ अ लार्ज एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म देना ज़रा। ये आंसर गलत है, पर मतलब ये फॉल्स है यहाँ पे। नेक्स्ट, अ बाइट इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ स्टोरेज इन मेजरमेंट ऑफ द कंप्यूटर। क्या बाइट जो हैं वो यूज़ की जाती हैं कंप्यूटर मेजरमेंट के लिए? येस। बाइट्स में ही शो करवाते हैं डेटा को कितना बाइट्स का है, या MB का है, GB का है, TB का है, सो बाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेवंथ वन, द इंटरनेट हैज़ अ लूज टायर्ड हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ISP। फुल फॉर्म इसकी भी। क्या इंटरनेट जो है वो लूज टायर्ड हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ISPs का? यस। और इसकी फुल फॉर्म चलो जिसने लिख दी वो वेरी गुड, और जिसने नहीं लिखी उनके लिए दे देते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आइडिया है, एयरटेल है, जियो है। नेक्स्ट इज, अ डेटाग्राम इज एन, ट्रू है ये टर्म, सेवंथ वाला का आंसर ट्रू। अ डेटाग्राम इज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन मैसेज सेंट ओवर द नेटवर्क हुज अराइवल टाइम एंड द कंटेंट आर नॉट गारंटेड। क्या डेटाग्राम एक ऐसा इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन मैसेज है जो नेटवर्क के ऊपर जब भेजा गया तो उसका अराइवल का टाइम और कंटेंट जो है वो पहुंच रहा है या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रू, डेटाग्राम की नहीं थी। तो यहाँ पे अगर आपने ये टर्म आपको याद है तो उसको आप कर सकते हो साथ के साथ, TCP एंड UDP। नेक्स्ट वन इज़, JPEG इज़ अ लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। JPEG जो है एक लूजी कंप्रेशन टेक्निक है। यस। ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG की फुल फॉर्म। नेक्स्ट वन, और ये इमेजेस के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज़, HTML डज नॉट अलाउ अ वेब पेज टू इंक्लूड एन इमेज। HTML जो है वो अलाउ नहीं कराती किसी इमेज को इंक्लूड करने के लिए। दिस वन इज़ फॉल्स, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट्स देखते हो तो वो कहीं ना कहीं HTML के ऊपर बनी हैं, और कोई भी पेज आप देखते हो तो उसके ऊपर इमेजेस ऑलरेडी होती हैं, साउंड्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दिस वन इज़ फॉल्स हियर।
So again, out of 10, how many questions are correct? Next one, match word, match the following वाला है ये. This one is also very much important. Here we have the 13 options and 10 questions. मैच वर्ड एंड फ्रेजेस इन कॉलम एक्स. कॉलम एक्स के जो वर्ड हैं या फ्रेजेस दी गई हैं उन्हें मैच करना है यहाँ पे कॉलम वाई के साथ, और जो आप सेलेक्ट करोगे इनमें से इसकी ऑप्शंस यहाँ पे उसे आपने भरना है या फिलअप करना है OMR शीट के ऊपर, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है आपको OMR शीट के ऊपर दी गई होंगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस रेफर्स, जो टर्म हमें अब यहाँ पे ढूंढनी है वो रेफर्स टू हाउ मच डेटा you can send through a network or a modem connection. तो कौन सी टर्म है जो रेफर कर रही है यहाँ पे, वो है बैंडविड्थ. बैंडविड्थ रेफर्स टू हाउ मच डेटा यू कैन सेंड, जो आप सेंड कर सकते हो थ्रू अ नेटवर्क और द मॉडम कनेक्शन. तो आंसर इज एफ. नेक्स्ट वन, दिस इज द लॉजिक दैट कंप्यूटर्स यूज टू डिटर्मिन इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ये एक ऐसा लॉजिक है जो जिसे कंप्यूटर जो है यूज़ करते हैं ये ढूंढने के लिए कि जो आपने लॉजिक दिया है वो ठीक है कि नहीं है. ठीक है, तो आंसर इज बूलन. बूलन फंक्शन जो है उनमें ऐसे लॉजिक दिए गए होते हैं जो फाइंड आउट करते हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. तो एम इज आंसर. नेक्स्ट इज प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर्स फॉर सेविंग वेब पेजेस और URL. प्लेस होल्डर्स फॉर सेविंग द वेब पेजेस और द URL. ये है यहाँ पे बुक मार्क. जैसे आपकी ये वेबसाइट है ना या पेज है जो आपने गूगल क्रोम पे या किसी भी सर्च इंजन पे जब आपने क्लिक किया तो इस तरह का एक बॉक्स खुल के आता है. यहाँ पे एक ऑप्शन रहती है आपके पास बुक मार्क की. तो बुक मार्क जो है वो सेव कर देता है वेब एड्रेसेस और URL को. अगर आपको लगता है कि कुछ जो वेबसाइट्स वेब पेजेस हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करने होते हैं या फिर आप शायद बाद में भूल सकते हो कि उसका वेब एड्रेस क्या था, उन्हें वहाँ पे बुक मार्क कर लेते हैं. ये एक प्लेस होल्डर है जो सेव कर देते हैं वेब एड्रेसेस को एंड URLs को. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बुक मार्क. आंसर था इसका थर्ड वन का यहाँ पे. द आंसर इज के. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट. अब सर्वर है जिससे क्लाइंट के ऊपर जो है फाइल ट्रांसफ़र हो रही है, तो ओवर द इंटरनेट इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहेंगे डाउनलोडिंग. ठीक है, जब सर्वर से क्लाइंट के ऊपर आती है फाइल तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग, और जब क्लाइंट वाला सिस्टम अपलोड करता है फाइल को या लोड करता है इंटरनेट के ऊपर या सर्वर के ऊपर तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग. क्लियर? नेक्स्ट वन इज अ मेथड यूज टू सेंड ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन ओवर द वेब. ऐसे मेथड को क्या कहते हैं जो ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो वेब के ऊपर सेंड करता है, उसे कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स. ठीक है, आजकल तो डिजिटल सर्टिफिकेट में ऐसी भी गवर्नमेंट ने वो दी है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप डिजिटल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में सेव कर लो, तो कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती तो वहीं शो कर सकते हो. जैसे RC थी, चालान वगैरह काट लेते थे, पास वो नहीं आपके पास लाइसेंस नहीं है तो अगर आप उनके डिजिटल सर्टिफिकेट शो कर देते हो तो फिर वो आप जा सकते थे, मतलब शो करके. नेक्स्ट वन इज अ साइट और डायरेक्टरी दैट कंटेन्स द सेम इन्फॉर्मेशन एज अनदर साइट. की ऐसी साइट या डायरेक्टरी जो सेम इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है दूसरे साइट की जैसी, उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे? उन्हें कहा जाता है मिरर साइट्स. जो सेम एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे उन्हें कहेंगे मिरर साइट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वेबसाइट फर्स्ट पेज और द इंडिविजुअल यूनिक पर्सनल पेज. उसे क्या कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं वैसे? उसे कहते हैं होम पेज. जैसे आप फेसबुक के ऊपर सर्च करते हो तो होम पेज के ऊपर वापस बार बार आते रहते हो, तो वो है होम पेज. तो होम पेज फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट होता है. तो किसी इंडिविजुअल का यूनिक होता है या पर्सनल पेज होता है वहाँ पे. ठीक, नेक्स्ट वन इज दिस इज द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू ट्रांसफर वेब पेजेस टू वन अनदर. ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स के द्वारा टू ट्रांसफ़र द वेब पेजेस टू वन अनदर. एक से दूसरे के ऊपर जब आपको ट्रांसफ़र करने हैं तो आप इनका यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम FTP प्रोटोकॉल का. FTP है ये. ठीक, आंसर इज L. नेक्स्ट वन इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर द
स्टोरेज ऑफ ग्राफिक्स इन अ कंप्यूटर फाइल, कि कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है ग्राफिक्स फाइल्स को कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। आंसर इज बी, JPEG, Joint Picture Expert Group. Next one is an electronic device that allows your computer to exchange the information with other computers over phone line. ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अलाउ करवाता है कंप्यूटर को एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन को ओवर द विद द अदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर के साथ एक फ़ोन लाइन के थ्रू। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यहाँ पे? वैसे आप ढूंढोगे भी तो डिवाइस यहाँ पे सिर्फ एक ही है और वो है मॉडम। आंसर इज सी। और जैसे यहाँ पे इतनी सारी ऑप्शन दी गई होती हैं, यहाँ पे एक और फिर से नोट की तरह है ये चीज़ कि अगर एक आंसर जैसे JPEG किसी का आंसर बन गया तो बहुत ही रेयरेस्ट केस है, मतलब 100 में से कोई 1 केस होगा जहाँ पे ये किसी और का भी आंसर बन जाएगा। तो जो क्वेश्चंस जो आपने आंसर मार्क कर लिए किसी एक स्टेटमेंट के लिए, फिर उनको जो है आप निगलेक्ट कर दो, यहाँ पे उसका क्रॉस कर दो, ताकि बाकी ऑप्शंस फिर आपके पास कम बचती है ना। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढोगे, अगर आपको लगता है कि बहुत कम आपको आ रहे हैं समझ में, तो उस क्वेश्चन से चलो जो आपको लगता है कि आप श्योर शॉर्ट उसका आंसर ढूंढ ले रहे हो उधर, या यहाँ इस तरफ से चलो, फिर इस तरफ से चलो कि यहाँ पे जो आपको लगता है कि अच्छा ये चीज़ आपको एकदम क्लियर है कि ये किसी भी तरह से अगर घुमा के पूछी जाएगी तो आप इसका आंसर दे दोगे। तो फिर यहाँ पे आपने वो टर्म ढूंढी और यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट ढूंढ ली एक्स की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है यहाँ पे अब फिलिंग द ब्लैंक्स। ई स्टेटमेंट बिलो हैज़ अ ब्लैंक स्पेस टू फिट वन ऑफ द वर्ड, कि कोई एक वर्ड जो है इन ब्लैंक स्पेसिस में यहाँ पे आएगा, या कोई फ्रेज होगी, ठीक। इन द लिस्ट बिलो एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे भी मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस आप जो है एंटर करेंगे OMR शीट के ऊपर, और जैसे इंस्ट्रक्शन आपको OMR शीट के ऊपर दी गई होंगी उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस TCP/IP एंड रिलेटेड इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे डॉक्यूमेंट जो डिफाइन करते हैं TCP/IP को, जो रिलेट करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहेंगे डॉक्यूमेंट से अगर, तो आंसर इज UDP। TCP/IP के साथ यहाँ पे एक ही टर्म कर रही है। नेक्स्ट वन इज, या इसको एंड में चेक कर लेंगे एक बार अगर कोई डाउट रहेगा तो। अगर आपको लगता है कोई डिफरेंट आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। एंड system permit multiple pairs of computer to communicate across a shared network with minimal delay। ऐसा सिस्टम है जो परमिट करता है मल्टीपल पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स को जो आपस में कम्युनिकेट कर सकें ओवर द शेयर्ड नेटवर्क, और जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन की ट्रैवलिंग है वो बहुत कम डिले के साथ होगी। तो ऐसे सिस्टम को यहाँ पे कहते हैं, या ऐसे सिस्टम को यहाँ पे कहते हैं पैकेट स्विचिंग। आंसर इज ई। नेक्स्ट वन इज अ कंपनी दैट ऑफर्स इंटरनेट एक्सेस इज नोन एज, कि ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है जो इंटरनेट एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करवाती है? उन्हें कहते हैं ISP। आपने लिखी होगी शायद फुल फॉर्म पीछे, अगर नहीं लिखे तो फिर से एक बार लिख देना, क्योंकि वहाँ मैंने डिफाइन कर दिया था ISP क्या होते हैं, और एग्जाम्पल देना ISP के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट नीड्स बोथ डैश एंड, दूसरी क्या चीज़ है जो उसे चाहिए? डैश एंड सॉफ्टवेयर। तो एक उसे TCP/IP चाहिए और TCP/IP का सॉफ्टवेयर चाहिए उसको, ताकि जो है उसका जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट कर सके इंटरनेट के साथ। तो TCP/IP सॉफ्टवेयर इनको चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट ओनली नीड्स टू नो, कि इंटरनेट के ऊपर जो है कंप्यूटर को बस इस चीज़ का पता होना चाहिए। किस चीज़ का? DNS का। आंसर इज जी। नेक्स्ट वन, मेन्यूज एम्बेडेड इन टेक्स्ट आर कॉल्ड, ऐसे मेन्यूज जो एम्बेडेड रहते हैं टेक्स्ट के साथ उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज गिवन अ वैलिड डैश, अ ब्राउजर कैन गो डायरेक्टली टू द पेज विदाउट पासिंग थ्रू अदर डॉक्यूमेंट्स। इसका आंसर है यहाँ पे URL, कि
URL जो है एक वैलिड एड्रेस है, जिससे अगर हमें URL का पता है तो वो आप एड्रेस बार के ऊपर टाइप करो। जैसे ये आपका वेब पेज होते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने वो URL एक बार में टाइप कर दिया तो ज़रूरी नहीं है आप जो है नेविगेट होते होते वहाँ पे पहुँचोगे। जैसे आप यहाँ पे facebook.com लिखते हो तो आप डायरेक्ट फेसबुक वाले पेज पे आते हो। अगर आपको वो एड्रेस नहीं पता है तब तो आप गूगल के ऊपर पहले फेसबुक लिखते हो, फिर वो आपको एड्रेसेस प्रोवाइड करवाता है, फिर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, फिर आप वहाँ तक पहुँचते हो। लेकिन अगर आपके पास अगर URL एड्रेस है तो ब्राउज़र कैन डायरेक्टली, वो ब्राउज़र जो है वो आपको डायरेक्टली उस पेज के ऊपर लेके जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू अदर डॉक्यूमेंट्स, किसी और डॉक्यूमेंट्स के बिना। नेक्स्ट वन इज सम पब्लिक मेलिंग लिस्ट एंड न्यूज़ ग्रुप्स मेंटेन अ फाइल ऑफ डैश एंड आंसर्स, कि जो कुछ पब्लिक मेलिंग लिस्ट हैं या न्यूज़ ग्रुप हैं वो मेंटेन करके रखते हैं फाइल्स को एंड आंसर्स को। तो किसको? यहाँ पे ये रखते हैं DAQ। DAQ की फुल फॉर्म देना ज़रा क्या होती है, गूगल ही कर लेना चाहे, पर ज़रूरत है इसकी। अगर मैं यहीं बताऊंगी तो आप लोग जो हैं फिर उनको ढूंढेंगे नहीं। अगर आप एक बार ढूंढ लेते हो चीज़ को किसी को तो फिर वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो किसी न किसी नेक्स्ट पेपर में भी एक टर्म फिर से पूछी जाएगी, हम वहाँ डिफाइन कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ एन एक्टिव डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी। ये जो है एक एक्टिव डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। तो कौन सी? जावास्क्रिप्ट। नाम सुना होगा सबने जावास्क्रिप्ट का। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो काफ़ी एक्टिवली यूज़ किए जाते हैं या कम उसके साथ यूज़ करने होते हैं, उन्हें हम बनाते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के साथ। नेक्स्ट वन इज डैश टूल हेल्प यूजर्स टू फाइंड अ सेट ऑफ पेजेस दैट कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ गिवन टॉपिक। ये है ऑटोमेटेड सर्च। ऑटोमेटेड सर्च जो है एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है यूजर्स को कि वो फाइंड कर सकें सेट ऑफ पेजेस जो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन, जो टॉपिक आप सर्च कर रहे हो उसके रिलेटेड भी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 40 क्वेश्चंस। अब आप कमेंट में देना कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक थे। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। You can connect with us on the Telegram as well as on the Facebook with these links, and stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.